द ग्रीन हाउस गैसेज आर। इन चारों में से आपको ग्रीन हाउस गैसेज बतानी है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज या पूछ लो ग्रीन हाउस इफेक्ट या इससे रिलेटेड आपको कह दिया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चंस है। किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, क्या है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है is a natural occurring phenomena that is responsible for heating of earth surface, right? अब देखिए जब ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है विदाउट एक्सटर्नल इफेक्ट तो ये फायदेमंद की चीज है। यानी अगर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम हटा दें तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा और जो सस्टेनेंस है लाइफ का वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो जैसे क्या होता है, देखिए सनलाइट है, सनलाइट से रेज पड़ रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं और कुछ जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ट्रैप हो जाती हैं। तो वे इंफ्रारेड रेज क्या होती है कि यहाँ पे ट्रैप होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देती है और गर्म रह जाती है जो एटमॉस्फेयर है आपका। अब जब ये हद से ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं कि एक तो नॉर्मल है कि आपका नेचुरल अकरिंग है, इतना आपका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सर्टेन एलिमेंट्स या सर्टेन गैसेस या सर्टेन पोल्यूशन, जब ये जो ट्रैपमेंट ऑफ गैसेस है या हीट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एवरेज अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इन्हें इंक्रीज करके 30 कर दिया, 27 कर दिया, राइट। तो यानी एक्सटर्नल फैक्ट की वजह से जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया उसको आपको क्या बोल देंगे, इस फिनोमिना को ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करो। नो किन गैसेस की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। देखिए पहली बात तो क्या होता है कि कुछ गैसेस है जैसे आपकी N2O हो गई, राइट, आपकी मीथेन हो गई या आपकी वाटर वेपर्स हो गई, राइट, फ्लोरिनेटेड गैसेस हो गई। फ्लोरिनेटेड गैसेस में कौन कौन सा आ जाएंगे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन्स या SF6 भी इसमें आ जाता है या NF3 भी आपका आ गया। ये सब फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, इनकी वजह से भी आ जाता है, ठीक है। ओजोन ठीक है। तो ये गैसेस जब यहाँ पे आपकी बढ़ गई तो क्या होगा, ये जो आपकी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होंगी गैसेस, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को ना। जब ये मॉलिक्यूल्स है आपके एनवायरनमेंट में, जब इस गैसेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आम शब्दों में जो नॉर्मल आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो अब ग्रीन हाउस गैसेज है क्या में, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये CO2 भी है इसमें, ये ऐड करना भूल गया इसमें मैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर वेपर है, मीथेन है, ठीक है। नाउ A, C and D आपका करेक्ट आंसर हो गया 3। अब एक चीज आपको मैं इसमें बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि कंपैरिजन होता है आपका मीथेन का एंड CO2 का, ठीक है। इसमें से कौन, देखिए दोनों की दोनों गैसेस ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। इनका एक परमिसिबल लिमिट से अगर काउंट बढ़ गया, अगर अब बहुत बार पूछा जाता है कि मीथेन और CO2 में ज़्यादा खतरनाक कौन सी गैस है, ज़्यादा, राइट, समझ रहे हैं कि, क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसमें अगर नॉर्मल देखिए क्या होता है कि जो आपके एनवायरनमेंट है उसमें जो मीथेन गैस की जो लाइफ स्पैन है वो लगभग एक डिकेड होती है, यानी करीबन 10-12 ईयर्स की, ठीक है। लेकिन जो CO2 है वो आपके एनवायरनमेंट में लगभग 100 से 200 साल तक ट्रैप रह सकती है, ठीक है। यानी अगर आप CO2 को ये कंपेयर करें कि तो ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से खतरनाक है, ठीक है। लेकिन जो मीथेन है
हालांकि ये सिर्फ 10 से 12 साल तक ट्रैप रहती है, लेकिन बावजूद इसके भी जो इसके सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरल, जैसे आपके जो राइस फील्ड्स हैं, राइट, या आपके जो बहुत सारी मडी लेक्स हैं, ठीक है, वेटलैंड्स हैं, उनमें जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इवेपोरेट होती है, निकलती है गैस। तो ये CH4 के जो सोर्सेज ज़्यादा है, और आजकल क्योंकि हम काफ़ी डिकेड से CO2 के एमिशन पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, तो इस पे फिर भी आपको बहुत चीज़ें इसमें हमें पता है कि कोयला नहीं जलाना चाहिए इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, CH4 में अभी भी इतना, जो आज के लगभग लास्ट के 10-12 साल में इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगभग जो मीथेन एमिशन है उसमें 20% तो आपका राइस फील्ड से ही आता है, और जो आपका स्टॉप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ये लगभग CH4 ज़्यादा डेंजरस है। अब ये मान के चलिए, अगर कोई पूछेगा तो सिंपल शब्द, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि फिलहाल इसका आंसर ACD हो गया।